अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान आज के वक्त में बोल रहा है कि हाँ लव ट्रैप पे वीडियो बनाओ, लेकिन जाने अनजाने में सिर्फ क्या मतलब लव ट्रैप में कोई एक दो रीज़न है क्या कि कोई मुस्लिम गर्ल्स किसी अदर रिलीजन के साथ भागकर शादी करें। इसमें जाने अनजाने में ना हम लोग को लगता है कि एक दो ही रीज़न होंगे जिसकी वजह से लोग भागेंगे, लेकिन जाने अनजाने में जो लड़कियां भागकर शादी कर रही हैं इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। अगर हम लोग इस बात को सोचें समझें और इस पर गौर फिक्र करें तब हमें समझ में आएगा। लोगों का बस एक लाइन है, हवा चल गया कि लव ट्रैप लव ट्रैप ट्रैप लव ट्रैप भगवा लव ट्रैप। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हर रिलीजन में अच्छे लोग हैं और हर रिलीजन में बुरे लोग भी हैं। इस्लाम में अच्छे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस्लाम की इल्म नहीं है, दीन इस्लाम की इल्म नहीं है, और मान लेते हैं कि हमें भी ज़्यादा इल्म नहीं है लेकिन उन्हें भी ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारा कम से कम बाउंड्री तो सेट होना चाहिए ना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी इल्म नहीं होता और जाने अनजाने में आज के वक्त में बहुत सारी लड़कियां लव ट्रैप में फंस जा रही हैं और फिर उनके घर वाले भी कुछ नहीं कर रहे। मेन रीज़न होता है कि उनके घर वाले को भी तब मालूम होता है जब पानी सर से या हद से बाहर आ जाता है। तो अगर हम लोग देखें लव ट्रैप में तो बहुत सारे रीज़न हैं और सोशल मीडिया है ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं थी, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, वो भी लव ट्रैप की और इवन भगवा लव ट्रैप की शिकार हो गई। इवन किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग या फिर अपने मोहल्ले अपने घर अपने आसपास के किसी लड़के के साथ। तो अगर इंसान बंदिश लगाए तो कहाँ लगाए, कैसे लगाए, समझ में नहीं आता। तो उसी का आज हम लोग मेन जानेंगे, मेन थीम टोटल टॉपिक कि लव ट्रैप या भगवा लव ट्रैप का क्या मेन रीज़न है। देखिए, मेरा मकसद किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करना। मैं उन सभी बॉयज़ से रिक्वेस्ट करूँगी जो मुस्लिम होते हुए किसी अदर रिलीजन की इवन नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ लव करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप सच में निभा नहीं सकते, अगर आपको सच में मोहब्बत ना हो और आप निभा नहीं सकते, आगे चल के उनको छोड़ देंगे या फिर उनके साथ गुनाह करेंगे या उनके मजहब से भी अलग कर देंगे और आप अपने मजहब में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या फिर उनको आधे रास्ते पे छोड़ देंगे, तो प्लीज़ वैसे लड़कियों को की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। इवन वो मेरा कोई सगा भाई ही क्यों ना हो, वो कोई मुस्लिम मेरा भाई ही क्यों ना हो, हम नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा कोई मुस्लिम भाई इस वजह से किसी नॉन मुस्लिम की या हिंदू लड़की से शादी करे, क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा और उसको शादी के बाद ज़िना करके छोड़ दे रहा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई मुस्लिम लड़का शादी करे किसी हिंदू लड़की से और शादी करने के बाद तलाक दे दे। नहीं, आप किसी लड़की को की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अगर आपको किसी से रियल में भी सच्ची मोहब्बत है तो भी अवॉइड करें, क्योंकि अदर रिलीजन में बहुत सारी इंटर रिलीजन मैरिज में बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं और गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम की और इवन बॉयज़ को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, गर्ल्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहले यही मेन थीम होगा बॉयज़ को कि प्लीज़ अदर रिलीजन की लड़की को सेफ छोड़ दें, उनको पसंद करना, उनसे प्यार करना, मोहब्बत करना बंद करें। अपने रिलीजन में अपने कास्ट में लड़कियां की कमी है क्या? सो प्लीज़ मोहब्बत के नाम पे या फिर बदला के नाम पे इस तरह की हरकतें न करें, क्योंकि हमारा दीनी भाई ऐसा हरकत नहीं कर सकता। चलो हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। भगवा लव ट्रैप है। इवन हम ये नहीं करेंगे कि कहेंगे कि सारे हिंदू खराब है, नहीं, मेरी भी कुछ लड़कियां हैं फ्रेंड्स में, ठीक है, मैं जिनको जानती हूँ उनके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, उनके फैमिली वाले से या उसके हस्बैंड से, लेकिन हाँ मेरी फ्रेंड है, उससे बात होती है, अच्छी है। नॉन मुस्लिम में तो क्या है, वो भी तो इंसान ही है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। भगवा लव ट्रैप में सबसे पहले वही लड़कियाँ फंसती हैं जिनमें ईमान की कमी होती है, क्योंकि शैतान का काम ही हमें भटकाना, और शैतान उन इंसान को, उन लड़कियों को जल्दी भटकाता है जिनमें ईमान की कमी है। इट मीन्स कि स्कूल लाइन से पढ़ी है, उनको मदरसा लाइन की इल्म नहीं है। और कई बार ये भी होता है, एक्सेप्शन केस में ये भी होता है कि मदरसा लाइन की कोई ज़रूरी नहीं 100% की है, स्कूल वाली लाइन वाली लड़कियां हैं लव ट्रैप में शिकार होंगी। बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि भगवा लव ट्रैप में वो लड़कियां भी फंसती हैं जो मदरसा लाइन से पढ़ी होती है। एक्सेप्शन केस में वो भी होता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम स्कूल लाइन वाली फंसती है, लेकिन हाँ ज़्यादातर स्कूल कॉलेज और कोचिंग जाने वाली लड़कियाँ फंसती हैं। और ये भी नहीं 100% श्योर है कि जो लड़कियां कहीं नहीं जाती, स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ती, वो नहीं फंसती, ये भी गलत है। कई बार जो लड़कियां मुस्लिम होती हैं लेकिन उनको दीन इस्लाम की कमी होती है, उनको इल्म की कमी होती है, उनको अच्छा बुरा इल्म नहीं होता, वो अपने महल्ले अपने गाँव आसपास के शहर के भी नॉन मुस्लिम की मोहब्बत में आ जाती है। तो कई बार होता है एक्सेप्शन में केस में, अगर ऐसे बहुत कम लड़कियां करती हैं, लेकिन मान लेते हैं एक्सेप्शन केस में कि अगर
20,000 में से अगर 5 लड़कियां हिंदू लड़के से शादी करती हैं, 5 में से 1-2 निभाता है, 1-2 यूज़ करके छोड़ देता, और 1-2 ऐसे भी होते हैं जो उसके मतलब उसको क्या होते हैं कि वो जीबी रोड वाला उस तरह का मतलब लड़की का स्मगलिंग करते हैं, उसको व्यापार या बिजनेस में या किसी गलत चीज़ में छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ होता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि अगर हम माँ बाप को छोड़ के भाग कर शादी कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंसान को ये बात सोचना चाहिए। और कई बार लड़कियां होती हैं कि सोचती हैं, और कई बार होती हैं जज्बाती होती हैं, बिना सोचे समझे फैसला ले लेती हैं। तो कुछ भी सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए। इंसान को इतना भी जज्बाती नहीं होना चाहिए और इतना भी किसी एक इंसान के लिए आगे नहीं भागना चाहिए या गिरना नहीं चाहिए। तो हाँ, लव ट्रैप में ये भी होता है कि कई बार गर्ल्स की भी स्मगलिंग होती है, गर्ल्स के पार्ट के बॉडी पार्ट की स्मगलिंग होती है, और कई बार ऐसे होते हैं कपड़ा, आजकल इतने पतले कपड़े आ गए हैं कि कहना मुश्किल है। ये डबल लेयर है स्टॉल, फिर भी लग रहा है कि गला दिख रहा है, सॉरी। तो इतने मतलब गर्ल्स की भी स्मगलिंग होती है, और ज़िनाकारी में और बेहाई में ना जाने कहाँ कहाँ लड़कियों को छोड़ दिया जाता, जिसके लिए इंसान छोड़ के अपने माँ बाप को, अपने दीन को छोड़ के जाती है, और कई बार वो लड़का ही उसको कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये भी चीज़ है। और नेक्स्ट है एजुकेशन की कमी। ईमान की कमी के साथ साथ तरबियत की भी कमी होती है। कुछ लड़कियों में ठीक है कि ईमान की कमी है, मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तरबियत की भी कमी होती है। 1 मिनट थोड़ा सा सेट करने दीजिए। हाँ, तो कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही बैक हो गया। हाँ, तो कुछ लोगों में क्या लगता है कि ईमान की कमी, कुछ लोगों में तरबियत की कमी। हाँ, सही बात है, तरबियत की भी कमी होती है। क्या है ना कि अगर किसी इंसान में ये इल्म की कमी है तो तरबियत अगर पूरा कर सकता है, लेकिन अगर तरबियत की कमी है तो इल्म पूरा नहीं कर सकता। कई बार होता है कि पढ़ा लिखा मदरसा से लाइन कभी लड़का या लड़की लव ट्रैप में फंस जाता, अदर रिलीजन की लड़की या लड़का शादी कर लेता, और सिर्फ शादी नहीं करता, अपना रिलीजन भी कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो तरबियत की कमी है। नेक्स्ट है एजुकेशन की कमी, इस्लामिक एजुकेशन की कमी है, राइट। ये लेकिन ये भी कोई 100% श्योर नहीं। नेक्स्ट है इस्लामिक माहौल की कमी। आज के वक्त में टीवी, सीरियल, फिल्म, हर जगह प्यार मोहब्बत की फ्री इमिटेशन क्लासेस दी जाती हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे, रियलिटी भी है कि आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे टीवी शो हैं जो स्पेशली ये दिखाती है कि प्यार मोहब्बत, लव मैरिज, शादी करना कितना ईजी है, लेकिन रियल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर मैं देखूँ तो 100 में से 1-2 ही लड़का किसी लड़की को पसंद करता तो शायद में शादी करता है। मतलब आज के वक्त में टीवी सीरियल फ्री का लव ट्यूशन देता है, प्यार मोहब्बत की ट्यूशन फ्री में देते हैं, लेकिन रियल में हमारे समाज की सोसाइटी के बॉयज़ बहुत कम ही हैं जो इस रिश्ते को या फिर इसको समझ पाते हैं या फिर इसको निभा पाते हैं। अक्सर लोग निभा नहीं पाते क्योंकि लव मैरिज में हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं देखा जाता, तो स्ट्रगल होता है, तो इसलिए लोग भागना पसंद करते हैं, राइट। तो इस्लामिक माहौल की कमी है। नेक्स्ट है टीवी, फेसबुक, इंस्टा, न्यूज़पेपर पे